वंदे मातरम। साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर थ्योरी के पार्ट 5 का आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और ये किस प्रकार के कार्य करते हैं। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो अन्य सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर में ही क्रियान्वित करता है। कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में आता है। सिंपल भाषा में हम यदि कहें कि कोई भी यूजर कोई भी कंप्यूटर पे अगर ऑपरेट करता है तो कंप्यूटर तथा यूजर के बीच में जो इंटरफेस के होते हैं वो इंटरफेस या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। यानी कि यदि कोई यूजर किसी भी कंप्यूटर पे डाटा को कंप्लीट करना चाहता है या कंप्यूटर में कोई भी काम करना चाहता है तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को और यूजर के अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन को या डाटा को कंट्रोल करता है जो और उसके बाद उसे प्रोसेस करके वापस से यूजर को दिखाता है। तो जो यह ऑपरेटिंग सिस्टम है यह यूजर तथा कंप्यूटर के बीच या कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक बहुत ही बढ़िया इंटरफेस का कार्य करता है। किस प्रकार के कार्य होते हैं हम धीरे धीरे इस वीडियो पे समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको नाम से ही काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, फिर भी हम इन्हें एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक ही यूजर काम कर सकता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक समय पर एक ही प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, इसलिए इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हमारा है सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कार्य है सिंगल यूजर की तरह ही करता है, बस ये थोड़ा सा अंतर इसमें ये हो जाता है कि इसमें एक यूजर एक समय पर एक साथ कई सारे प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही प्रोग्राम को प्रोसेस किया जा सकता था, जबकि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही यूजर कई प्रकार के प्रोग्राम को रन कर सकता है, कई प्रकार की प्रोग्राम को प्रोसेस भी कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर के लिए बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम इसके उदाहरण में आते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक यूजर को एक टर्मिनल के द्वारा मेन कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। यानी कि कोई एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होगा, उससे अलग अलग कई सारे जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी यूजर्स को एक टर्मिनल के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। उस टर्मिनल्स में इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी होती हैं जो कि सभी यूजर एक साथ एक ही डेटा पर काम करते हैं। मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर किसी मुझे एक कार की डिजाइन करनी है और मेरे पास 8-10 इंजीनियर्स हैं, वो 8-10 इंजीनियर की एक ही कार की डिजाइन करनी है तो अलग अलग कंप्यूटर में यदि वो काम करेंगे तो अलग अलग प्रकार की उनकी डिजाइनिंग हो जाएगी, उनकी ग्राफिक्स अलग हो जाएंगी, उनके यूजेस अलग हो जाएंगे। इसलिए उन सभी को एक साथ काम करवाने के लिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक मेन कंप्यूटर होता है, उनसे सभी इंजीनियर्स को एक टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है जो कि एक ही प्रोजेक्ट पर एक ही प्रोग्राम पर काम करते हैं। इसी की तरह ही मिलता जुलता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप समझ लीजिए यही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही नेटवर्क सिस्टम है। अंतर क्या हो जाता है कि मान लीजिए वो सारे इंजीनियर्स जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो किसी एक ऑफिस में ना होकर के अलग अलग या देश के अलग अलग जगहों पे हैं या अलग अलग स्थानों से काम कर रहे हैं। तो अब उन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। बस यही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है जो कि बेसिकली पूरा का पूरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अंतर दोनों में सिर्फ इतना होता है कि मल्टी यूजर में डायरेक्टली एक टर्मिनल से जुड़े होते हैं सारे यूजर्स, जबकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी यूजर्स होते हैं वो एक नेटवर्क के द्वारा आपस में जुड़े जाए होते हैं। अन्य किसी भी साधनों को एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, इसमें एक साथ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम भी कहा जाता है।
अब हम समझ लेते हैं कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। यूजर इंटरफेस आप सामान्य भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि मोबाइल पर आपको डिस्प्ले पे जैसा भी आपका डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, कलर, बैकग्राउंड, ग्राफिक्स इत्यादि, वो सारे आपके लिए यूजर इंटरफेस हैं। अब इसकी टेक्निकल लैंग्वेज ये है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम तथा यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को ही हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब ये यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बहुत से लोगों के एक सवाल होते हैं कि सर ये CUI क्या है और ये GUI क्या है, आपको कई बार मोबाइल्स की स्पेसिफिकेशंस पे भी दिख जाएंगी। तो हम इसे अब समझ लेते हैं कि CUI या फिर GUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, इसका डिफरेंस हम इसी वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को यदि आप शॉर्ट में करेंगे तो CUI निकलेगा। C से कैरेक्टर, U से यूजर, I से इंटरफेस। यानी कि कैरेक्टर यूजर और इंटरफेस के जो यूजर्स होते हैं उनको प्रत्येक काम के लिए एक कमांड लिखना होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले पर या फिर आपको कंप्यूटर में या फिर मोबाइल से आप समझिए, यदि आपको मोबाइल पर ही मेन्यू के ऑप्शन पे जाना है तो आपको उस मेन्यू के ऑप्शन में जाने के लिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में मेन्यू के ऑप्शन में जाने के लिए आपको एक छोटे से या बड़े से कई सारे लाइंस के आपको एक प्रोग्राम लिखने होंगे, तब जाकर के आप उस मेन्यू के ऑप्शन को खोल सकेंगे। वैसे ही जैसे कि एक इसके बैकग्राउंड में आपको कोई प्रोग्राम बना नहीं होता, आपको उस हर एक काम को करने के लिए हर एक बार एक प्रोग्राम को लिखना होगा। मान लीजिए आपको किसी गाने को प्ले करना है तो उस गाना को प्ले करने के लिए ही आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना होगा, तब जाकर के आप उसको प्ले कर पाएंगे। तो ये होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस को समझ लेते हैं, जिसे हम GUI कहते हैं। लगभग सभी प्रकार के डिस्प्ले या जितने भी प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी प्रकार के मोबाइल्स होती हैं, वो आजकल की सारी मोबाइल्स या सारे कंप्यूटर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होते हैं, GUI। अब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण से समझाया था CUI के लिए, कि अगर यदि आपको मेन्यू के ऑप्शन में जाना है तो GUI में आपको मेन्यू का ऑप्शन ऑलरेडी दिखता है। जैसे ही आप मेन्यू के ऑप्शन को दबाते हैं आपका मेन्यू का ऑप्शन खुल जाता है। जबकि आपको यह नहीं पता होता कि उसमें आपको प्रोग्राम तो आपने खुद नहीं लिखा, लेकिन उस मेन्यू के ऑप्शन के पीछे बैकग्राउंड में इनबिल्ट पहले से ही उस प्रोग्राम को बना करके डाल दिया जाता है, जिससे कि यूजर को तकलीफ ना हो। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल्स पर्सन का उपयोग होना स्किल पर्सन का होना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके पास स्किल नहीं है, आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि कंप्यूटर्स को यूजर फ्रेंडली बनाना था, यूजर्स के लिए उपयोगी बनाना था, इसलिए नया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया गया, जिसमें आप इजीली किसी भी काम को कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बटन दबाना है, जबकि आपको यह पता नहीं होता कि उस बटन के पीछे भी एक प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से रन होता है, जो कि आप नहीं लिखते, वो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां या मोबाइल बनाने वाली कंपनियां उस सॉफ्टवेयर में पहले से ही इंस्टॉल कर देती हैं। तो GUI को अब अच्छे समझ लेते हैं। इस प्रकार के इंटरफेस में यूजर प्रत्येक काम के लिए ग्राफिक्स के द्वारा दिखाए गए एलिमेंट्स का प्रयोग कर सकता है। इसे GUI के नाम से भी जानते हैं। GUI के लिए आपके पास अच्छा उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये कंप्यूटर्स के सारे वर्जन्स दिख रहे हैं, 98, 2000, XP, 7, 8, 8.1, विंडोज 10, लाइनक्स इत्यादि। ऐसे ही मोबाइल के लिए आपको मोबाइल के वर्जन्स भी होते हैं, लॉलीपॉप, ओरियो, न्यूगट, ETC, जो भी प्रकार के हों। ये सब क्या है, GUI इंटरफेस होते हैं। इसमें आपको कोई भी काम करने के लिए कोई भी कमांड को लिखना नहीं पड़ता। तो यदि आपको कोई प्रोग्राम को चलाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए यदि कमांड लिखना पड़ रहा है, तो वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। और आप डायरेक्टली किसी एलिमेंट पे जाकर के उसे प्रोसेस कर लेते हैं, तो ये आपके लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि CUI क्या है और GUI क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम समझते हैं विंडोज क्या है। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य यूजर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच में कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा कार्य को पूरा करना होता है। सन 1980 के बाद दशकों के प्रारंभ में मेसर्स जीरोक्स कॉर्पोरेशन द्वारा
शोध किया गया था, परंतु इसका वास्तविक प्रचलन एप्पल कंप्यूटर्स के द्वारा पहले GUI कंप्यूटर मशीनतोष द्वारा किया गया है। यानी कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पहला GUI कंट्रोल या GUI इंटरफेस वाला कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको बताएंगे एप्पल के द्वारा बनाया गया मशीनतोष, जिसमें मैक नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था, जो कि आज भी मैक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल्स के कंप्यूटर या लैपटॉप में उपयोग किए जाते हैं। इसका वर्तमान में आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं वो IBM के द्वारा बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम विंडोज के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे कोई आप पूछे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस में उपयोग होगा, तो वह आप बताएंगे कि एप्पल्स के कंप्यूटर पे। और नॉर्मली जो हम विंडोज का उपयोग करते हैं वो IBM के द्वारा बनाया गया होता है। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे हमारे अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।